गवर्नमेंट बनेगी, काफी मुल्क बहरानों की जद में, आपके लिए इतना आसान होगा इन सारी चीजों पे एकदम से काबू पाना? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो मैं पहले बात करता जाऊं कि सबसे ज्यादा आग कहाँ लगी हुई है? फ्रंटियर में लगी हुई है। उनसे पूछे फ्रंटियर के लोगों को, उनको एतमाद किस पे है? उनको एतमाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे है। जब उनको एतमाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे है तो जब वो आकर बैठेंगे तो उनको मालूम है कि हमारे जख्मों पे मरहम ये रख सकेगा। तो जब वो जख्म रखने के काबिल हो जाएंगे, मरहम रखने के काबिल हो जाएंगे या हैं, तो तभी वो कह रहे हैं। तो हमें इस पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी कौम जो है वो एक हो जाएगी और उसकी सूरत में मुल्क जो है वो बिल्कुल बेहतरीन, इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिसीज जो है इस मुल्क में बेहतर होंगी। बाजी साहब, जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं, लोगों को पूरे मुल्क में एक उम्मीद सी बन गई कि अब जो है मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है वो फरोग पाएगी और जमहूरियत जो है अब इंशाल्लाह दोबारा पटरी से नहीं उतरेगी। आपको लगता है मुमकिन हो पाएगा? देखिए, सबसे बड़ा जो शब खून मारा जाता था वो एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से मारा जाता था। वो अब मेरा ख्याल है कि इस बात को समझ गया है कि समझ जाएगा, गया नहीं है, समझ जाएगा कि अगर हमने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की डेमोक्रेटिक फोर्सेस के खिलाफ या नेशनल असम्बली के ऊपर, असम्बली पर शब खून मारा, तो जो आज हालात बने हुए, हमारा ये भी होगा, हमारी प्रायोरिटी में ये भी शामिल है कि हमने उस इंस्टीट्यूशन का खोया हुआ वकार भी बहाल करना है। क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन की तबाही के लिए हम खुश नहीं है, या उसके साथ जो कुछ आज हो रहा है इस पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए हम उसकी फेवर में नहीं है। लेकिन उसको बर्बाद और तबाही की तरफ लाने वाला कौन है? उनके अपने हैं, हम नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो उनके गलों में हाथ डालने वाले हैं, उनको अप्रिशिएट मेडल्स देने वाले हैं। उनको इसलिए कि हम ऐसे इकदाम करेंगे कि जिसकी बुनियाद पे वो इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी सूरत जो है वो जमहूरियत पर शब खून न मार सके। और ऐसे इकदाम में जो बुनियादी तौर के ऊपर चीजें शामिल हैं वो ये है कि हम नेशनल असम्बली में आके ऐसा हालात पैदा करेंगे डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दरमियान, ताकि कोई मौका तीसरे फरीक को ना मिल सके कि वो हम पर इस तरह हमलावर हो सके। सर, ये भी फरमाइएगा, आखिरी सवाल करूंगी कि पिंडी में माशाल्लाह अब मुस्लिम लीग नून जो है वो मुकम्मल तौर पे कामयाब हुई है, क्या इकदाम करेंगे पिंडी की सूरत हाल को बदलने के लिए? देखिए, एक तो है नेशनल असम्बली में बैठकर आपने जो पॉलिसीज बनानी है, कानून साजी करनी है, जिसकी वजह से आप एक्सट्रीमिज्म से छुटकारा हासिल कर सकें, और इसके अलावा गुर्बत से, महंगाई से, बेरोजगारी से, ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2 मरतबा बहुत अच्छे तरीके से इस मुल्क को चलाया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक शहर की हद की बात है, वहां लोगों की वेलफेयर के काम करने हैं हमने। लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, प्राइमरी सतह के ऊपर बच्चों के पास स्कूल नहीं है, प्राइमरी सतह के ऊपर यानी यूसी की सतह के ऊपर डिस्पेंसरीज नहीं है। ये हमने जो पहला इकदाम करना है, क्योंकि टाउन नाज़िम जो थे वो उनका ताल्लुक भी काफ लीग से था, वो भी इंशाल्लाह हमने पूरा प्लान कर लिया है। विद इन 2 और 3 डेज नो कॉन्फिडेंस मूव होगा और हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस टाउन नाज़िम को लाएंगे जो उसी तरह हलफ देगा जैसे हमने अदलिया के हवाले से हलफ दिया, इस तरह वो हलफ देगा पूरी कौम के सामने, यानी रावलपिंडी के शहरियों के सामने, कि अब मेरा हर कदम जो है वो शहरियों की फलाह बहबूद के लिए गुजरेगा और मेरा कोई इक़दाम अपनी जात के लिए, उसको अपने एसेट में इजाफे के लिए नहीं, अपनी प्रोजेक्शन के लिए नहीं, दिन रात मैं खादम रहूंगा, ये हलफ देगा वो लियाकत बाग में तमाम लोगों के सामने। तो फिर जाकर हम उसे टाउन निजामत के लिए मुंतखब करेंगे और उसको कैंडिडेट बनाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला उस टाउन निजामत की तब्दीली, डिस्ट्रिक्ट निजामत की तब्दीली के बाद इंशाअल्लाह रावलपिंडी के शहरी जो है वो महसूस करेंगे कि जिस तरह पहले 2 अदवार में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अहम इकदाम करके मुल्क को मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, जोग्राफी तौर पर मजबूत किया था, उन्हीं इकदाम को दोबारा हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इस शहर की तरक्की के लिए दिन रात एक करेंगे। हमारा मकसद बड़े बड़े दावे नहीं, हमारा मकसद जाती प्रोजेक्शन नहीं, हमारा मकसद अपने एसेट्स में इजाफा करना नहीं, बल्कि हम खुली किताब की तरह हर हमारा कैंडिडेट उसको हिसाब देना होगा। हनीफ अब्बासी को भी देना होगा, उसके सूबाई उम्मीदवारान को भी देना होगा, उसके नाज़िम को भी देना होगा, तमाम लोगों को अपने लोगों के दरमियान वो अकाउंटेबिलिटी के लिए हर वक्त तैयार होगा। ऐसे लोगों को लाकर हम इस शहर की तकदीर जो है वो बदल देंगे। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब। ये थे हनीफ अब्बासी साहब जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे हल्का N56 से।